हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। तो आज हम इस वीडियो में रिवीजन करने वाले हैं आईटीआई ट्रेड थ्योरी। तो जिनका भी एलपी सीबीटी सेकंड एग्ज़ाम देना है तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही अच्छी होने वाली है। जो भी स्टूडेंट है जिनका आईटीआई ट्रेड डीजल मैकेनिक, मोटर मैकेनिक, ट्रैक्टर मैकेनिक है तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज हम इस वीडियो में चैप्टर वाइज रिवीजन करने वाले हैं ऑटोमोबाइल ग्रुप का जो भी आईटीआई ट्रेड थ्योरी है उसका। तो उनके लिए वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो बिना स्किप के वीडियो में हम लोग इंजन इंट्रोडक्शन एंड ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री चैप्टर को रिवीजन करने वाले हैं एक एक लाइन बाई लाइन। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेप है इंट्रोडक्शन यानी परिचय। यह एक प्रकार का मशीन है जो ऊष्मीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। इंजन रासायनिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा एवं अन्य प्रकार की ऊर्जाओं को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है। यह ऑटोमोबाइल क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसे ऑटोमोबाइल का दिल, हार्ट भी कहा जाता है। अब इंजन एक यांत्रिक मशीन है जो ईंधन के दहन के पश्चात प्राप्त ऊष्मीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। इंजन एक यंत्र या मशीन है जो ऊर्जा को किसी भी रूप में यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। इंजन का वर्गीकरण। हीट इंजन जो होता है वह दो प्रकार के होते हैं, आईसी इंजन यानी अंतर दहन इंजन और ईसी इंजन बाह्य दहन इंजन। अब अंतर दहन इंजन होता है वह दो प्रकार के होता है, एक स्पार्क इग्निशन इंजन और एक कंप्रेशन इग्निशन इंजन। और बाह्य दहन इंजन भी दो प्रकार के होते हैं, एक स्टीम इंजन हो गया और दूसरा टरबाइन इंजन। अब स्पार्क इग्निशन इंजन भी दो प्रकार के होता है और कंप्रेशन इंजन भी दो प्रकार के होता है, एक 2 स्ट्रोक इंजन और एक 4 स्ट्रोक इंजन। और कंप्रेशन इंजन भी दो प्रकार के होता है, 2 स्ट्रोक इंजन और 4 स्ट्रोक इंजन। समानता इंजन में दो प्रकार के ही होते हैं, अंतर्दहन इंजन और बाह्य दहन इंजन। इंटरनल कंबशन इंजन जिसको आईसी इंजन कहते हैं। आईसी इंजन वह इंजन है जिसमें ईंधन का दहन इंजन सिलेंडर के अंदर होता है। इस इंजन में दहन की रासायनिक ऊर्जा पहले ऊष्मीय ऊर्जा में बदलती है, फिर ऊष्मीय ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित होते हैं। अंतर्दहन इंजन के दो उदाहरण तो डीजल इंजन हो गया, पेट्रोल इंजन हो गया, गैस इंजन, खुला चक्र गैस टरबाइन संयंत्र, जेट इंजन तथा रॉकेट, ये सभी जो है वह अंतर्दहन इंजन है। इस इंजन का आविष्कार निकोलस ओटो ने 1876 ईस्वी में किया था। इस इंजन में पेट्रोल और हवा का कंप्रेस करके जलाया जाता है तथा जलने से जो शक्ति प्राप्त होती है उसे यांत्रिक कार्यों में प्रयोग हम लोग लाते हैं। इस सिद्धांत पर पेट्रोल इंजन कार्य करते हैं तथा इस साइकिल को ऑटो साइकिल कहते हैं। यह इंटरनल कंबशन इंजन। बाह्य दहन इंजन एक्सटर्नल कंबशन इंजन। इस प्रकार के इंजन में ईंधन का दहन सिलेंडर के बाहर होता है। इस इंजन में दहन कक्ष बाहर होता है जिसमें ईंधन का दहन होता है। बाह्य दहन इंजन की क्षमता अंतर्दहन इंजन की अपेक्षा कम होती है। बाह्य दहन इंजन के उदाहरण है लोकोमोटिव इंजन, भाप इंजन, बंद चक्र गैस टरबाइन आदि। यह इंटरनल कंबशन इंजन का फोटो। इंजन के मुख्य भाग, मेन पार्ट्स ऑफ इंजन। इंजन के बहुत से भाग होते हैं जो है, यह स्पार्क प्लग है, ये वाल्व स्पार्किंग, एग्जॉस्ट वाल्व है, हेड गैस्केट है, पिस्टन रिंग होता है, पिस्टन पिन है, कनेक्टिंग रड है, कैम शाफ्ट हो गया, सिलेंडर हेड हो गया, इनलेट वाल्व, पिस्टन, इंजन ब्लॉक, कूलिंग वाटर, ऑयल पिन गैस्केट, ऑयल सम्प, ये हो गया ऑयल क्रैंकशाफ्ट। अब नेक्स्ट है सिलेंडर ब्लॉक। यह इंजन का मुख्य हिस्सा होता है। सिलेंडर ब्लॉक जो होता है वह इंजन का मुख्य हिस्सा होता है जो सिलेंडर से संबंधित सभी महत्वपूर्ण भागों को एकीकृत बनाए रखता है। इससे ही इंजन का मूल ढांचा बनता है। सिलेंडर ब्लॉक में प्रायः दो कास्ट आयरन, ग्रे कास्ट आयरन तथा एल्युमिनियम मिश्र धातु का बना होता है।
सिलेंडर ब्लॉक के ऊपर से सिलेंडर हेड के द्वारा तथा नीचे हिस्से को ऑयल सम्प के द्वारा बंद किया जाता है। यह सिलेंडर हेड का सिलेंडर ब्लॉक का फोटो। सिलेंडर ब्लॉक में बहुत से भाग होते हैं, जैसे में ये हो गया, सिलेंडर वाल हो गया, डेक सरफेस हो गया, सिलेंडर बोर हो गया, वाटर जैकेट हो गया, वाटर पंप हाउजिंग हो गया, और बहुत से भाग होते हैं सिलेंडर ब्लॉक में। सिलेंडर ब्लॉक के अंदर लाइनर फिट किया जाता है जो घिसने पर बदला जा सकता है। लाइनर दो प्रकार के होते हैं, एक वेट लाइनर या कूलिंग जल के संपर्क में रहता है। वेट लाइनर के दोनों सिरे को तांबे की गैस्केट से सील किया जाता है, और दूसरा होता है शुष्क सिलेंडर लाइनर। यह लाइनर एक नली के आकार का बनाया जाता है। यह सीधे वाटर जैकेट को पानी के संपर्क में नहीं रहता है। सबसे अधिक प्रयोग इसी लाइनर का प्रयोग किया जाता है। लाइनर सिलिकॉन, मैगजीन, क्रोमियम तथा निकेल से बनाया जाता है। सिलेंडर ब्लॉक में वाटर पंप, फ्यूल पंप, फ्लाई व्हील, इनलेट तथा एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड, एयर फिल्टर आदि महत्वपूर्ण भाग रहता है। सिलेंडर ब्लॉक के मुख्यतः 3 भाग होते हैं। फर्स्ट हो गया सिलेंडर, इसमें पिस्टन रेसिप्रोकेटिंग गति करता है। दूसरा हो गया पोर्ट्स या ओपनिंग्स टू स्टॉक इंजन के लिए, और पैसेज, इसका उपयोग कूलिंग वाटर बहाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है सिलेंडर, यह एक बेलनाकार पात्र होता है जिसमें पिस्टन रेसिप्रोकेटिंग गति करता है। पिस्टन किसी भी इंजन का अनिवार्य भाग होता है जो इंजन के प्रचलन में मुख्य भूमिका निभाता है। यह सिलेंडर के अंदर ऊपर नीचे चलता है। नेक्स्ट है हम बात करने वाले हैं, ये रहा पिस्टन और कनेक्टिंग रड का फोटो है। ये हो गया पिस्टन ग्रूव हो गया, ये पिस्टन स्क्रीट हो गया, कनेक्टिंग रड शाफ्ट हो गया, कनेक्टिंग रड कैम्प बेरिंग हो गया, कनेक्टिंग रोड बोल्ट हो गया। नेक्स्ट है पिस्टन कनेक्टिंग रड से जुड़ा होता है जो पिस्टन के रेसिप्रोकेटिंग मोशन को क्रैंकशाफ्ट की मदद से वृत्तीय गति में बदल देता है। पिस्टन मुख्यतः कास्ट आयरन और एल्युमिनियम एलॉय का बना होता है। पिस्टन भार में हल्का होता है। पिस्टन की परिधि पर रिंग लगी होती है। पिस्टन का कार्य क्या है इसे हम आगे देखते हैं। पिस्टन रिंग की सहायता से सिलेंडर सील किया जाता है ताकि उच्च दाब की गैस टैंक केस में प्रवेश न कर सके। संयोजक रड यानी कनेक्टिंग रड के छोटे सिरों को बेरिंग का काम किया जाता है। कंबसन के पश्चात उत्पन्न बल को यांत्रिक रूप में क्रैंकशाफ्ट तक पहुंचाना होता है। टू स्टॉक के पिस्टन की मदद से इनलेट पोर्ट और एग्जॉस्ट पोर्ट को खोलना और बंद करना होता है। पिस्टन और कनेक्टिंग रड का गजन पिन की मदद से जोड़ा जाता है। यानी पिस्टन और कनेक्टिंग रड को किसके द्वारा जोड़ा जाता है, तो गजन पिन के द्वारा जोड़ा जाता है। अब पिस्टन रिंग किसी अंतर्दहन इंजन में प्रयुक्त होने वाला अवयव है जो कंबसन चैम्बर की सीलिंग करता है। यह पिस्टन के सतह पर बने खांचे में लगी होती है। यह ढालवा इस्पात हाई ग्रेड कास्ट स्टील का बना होता है। ये रहा पिस्टन का फोटो। इसमें जो है और पिस्टन इसमें फिट रहता है, ये ग्रोव में गैप रहता है, उसमें पिस्टन फिट किया जाता है। पिस्टन रिंग के प्रकार, पिस्टन रिंग 2 प्रकार के होते हैं। एक कंप्रेशन रिंग, इसका उपयोग दहन कक्ष में उत्पन्न उच्च दाब गैस को सील करने में किया जाता है। इसकी संख्या 2 या 3 हो सकती है। इसकी संख्या कितनी होती है, 2 या 3 हो सकती है। और दूसरा होता है ऑयल रिंग। ये सिलेंडर के दीवारों पर ऑयल लुब्रिकेशन ऑयल को खरोच कर नीचे ऑयल सब में गिराती है जिससे वह कंबसन चैम्बर में जाकर ना जले। यह रिंग कंप्रेशन रिंग के नीचे फिट होता है। ऑयल रिंग पर छिद्र बना होता है जिससे स्नेहक तेल निकलता है। इसकी संख्या 1 या 2 होती है। पिस्टन रिंग का कार्य पहला है कंप्रेशन रिंग। सिलेंडर में उत्पन्न उच्च दाब गैस के क्षरण लीकेज को रोकता है तथा पिस्टन से सिलेंडर को ऊष्मा को बाहर करने में मदद करता है। तेल नियंत्रण ऑयल रिंग, यह लुब्रिकेटिंग ऑयल का बहाव कंट्रोल करती है और इन्हें कंबसन चैम्बर में जाने से रोकता है। पिस्टन पिन। नेक्स्ट क्या है, पिस्टन पिन है।
पिस्टन पिन का प्रयोग पिस्टन और कनेक्टिंग रड को जोड़ने के लिए किया जाता है। पिस्टन पिन को कनेक्टिंग रड के छोटे सिरा खंड में फंसाया जाता है। इसे गजन पिन या रिस्ट पिन भी कहते हैं। यह निकेल, क्रोमियम, एलॉय स्टील का बना होता है। पिस्टन रिंग का बाहरी सतह बहुत चिकना तथा केस हार्डनिंग की होती है। कनेक्टिंग रड के बारे में हम लोग जानेंगे। कनेक्टिंग रड पिस्टन और क्रैंक शाफ्ट को जोड़ने का काम करता है। पिस्टन का काम क्या है? कनेक्टिंग रड और पिस्टन को जोड़ने का काम करता है कौन? कनेक्टिंग रड। कनेक्टिंग रड पिस्टन के रेसिप्रोकेटिंग गति को क्रैंक शाफ्ट के घूर्णन गति में बदलता है। यह प्राय मृदु ढालवा लोहा अथवा एल्युमिनियम एलॉय का बना होता है या फोर्ज स्टील का भी बनाया जाता है। कनेक्टिंग रड सेक्शन की होती है। इसकी छोटा सिरा को स्मॉल एंड बेरिंग तथा बड़े सिरे को बिग एंड बेरिंग कहते हैं। कनेक्टिंग रड का छोटे सिरा को स्मॉल एंड बेरिंग और उसका जो बड़ा सिरा होता है उसको बिग एंड बेरिंग कहा जाता है। छोटे सिरे पर ब्रॉन्ज मेटल या गन मेटल का ब्रूस प्रयोग किया जाता है। इसका छोटा सिरा पिस्टन पिन द्वारा पिस्टन से और बड़ा सिरा क्रैंक पिन द्वारा जुड़ा रहता है। नेक्स्ट है कनेक्टिंग के बड़े सिरे से छोटे सिरे तक एक छिद्र होता है जिसे स्नेहक तेल द्वारा पिस्टन तथा पिस्टन पिन को स्नेहक होता है। कनेक्टिंग रड के छोटे सिरे में रोलर बेरिंग तथा बड़े सिरे में फ्लैट बेरिंग का प्रयोग किया जाता है। कनेक्टिंग रड के सीधेपन की जांच के लिए कनेक्टिंग रॉड अलाइनमेंट गेज का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है क्रैंक शाफ्ट की मदद से पिस्टन की रेसिप्रोकेटिंग गति को घूर्णन गति में बदला जाता है। यह फ्लाईव्हील को भला घूर्ण संचालित करता है। इंजन के अंदर यह सबसे तेज घूमता है। कौन? जो क्रैंक शाफ्ट जो होता है वह इंजन के अंदर सबसे तेज घूमता है। यह है क्रैंक शाफ्ट का फोटो। ये आगे में हो गया ये फ्लाईव्हील, ये हो गया क्रैंक पिन, ये कीवे हो गया, ये मेन जर्नल हो गया, ये काउंटर वेट, ऑयल पैसेज, ये क्रैंक वेब्स हो गया। आगे हम बात करेंगे इसके बारे में पूरा डिटेल से जानते हैं। क्रैंक शाफ्ट को प्रायः फोर्ज स्टील से बनाया जाता है जिसे पर उसमें उपचार किया जाता है। क्रैंक शाफ्ट को मुख्य भाग होते हैं क्रैंक पिन, क्रैंक वेब, क्रैंक बार, बेरिंग जर्नल, तेल छिद्र। क्रैंक शाफ्ट पर दो प्रकार का बेरिंग फिट होता है, बिग एंड बेरिंग और मेन बेरिंग होता है। नेक्स्ट है बिग एंड बेरिंग। जिस स्थान पर फिट होता है उसे क्रैंक पिन कहते हैं। मेन बेरिंग क्रैंक जर्नल पर फिट होता है। रुब्रिकेशन के लिए तेल छिद्र का उपयोग करते हैं। क्रैंक शाफ्ट के आगे के सिरे पर फिन बेल्ट पर स्पोकेट, वाइब्रेशन डैम्पर तथा फैन पुल्ली होता है। इसके पिछले सिरे पर फ्लाईव्हील लगा रहता है। क्रैंक शाफ्ट का पिछले हिस्से में क्या होता है? फ्लाईव्हील। नेक्स्ट है कैम शाफ्ट। कैम शाफ्ट का उपयोग प्रवेश या निकास यानी इनलेट और आउटलेट वाल्व को खोलने और बंद करने के लिए किया जाता है। क्रैंक शाफ्ट पर इंजन वाल्वों की संख्या के बराबर कैम्प लोब बना होता है या फोर्ज स्टील का बना होता है। कैम शाफ्ट इंजन के निचले भाग ऑयल सम्प में क्रैंक शाफ्ट के समानांतर फिट किया जाता है। कैम शाफ्ट क्रैंक शाफ्ट के प्रत्येक दो चक्कर में एक बार घूमता है, यानी क्रैंक शाफ्ट 2 बार घूमता है तो कैम शाफ्ट कितने बार घूमता है? 1 बार घूमेगा। इंसेंट्रिक कैम द्वारा मैकेनिकल फ्यूल पंप को चलाया जाता है। कैम शाफ्ट के द्वारा स्क्यू गियर, ऑयल पंप और डिस्ट्रीब्यूटर को चलाया जाता है। कैम शाफ्ट को टाइमिंग बेल्ट अथवा चेन की मदद से क्रैंक शाफ्ट से जोड़ा जाता है। नेक्स्ट है फ्लाईव्हील। ये फ्लाईव्हील का फोटो है। फ्लाईव्हील एक भारी पहिया होता है। फ्लाईव्हील क्या होता है? एक भारी पहिया होता है, गोल पहिया, जो कास्ट आयरन का बना होता है। किसका बना होता है? तो कास्ट आयरन का बना होता है। इसका प्रयोग अंतर्दहन इंजन में पावर स्ट्रोक को अतिरिक्त 3 अन्य स्ट्रोक को पूरा करने में किया जाता है। या क्रैंक शाफ्ट की चाल को स्थिर रखने में कार्य करता है। फ्लाईव्हील को क्रैंक शाफ्ट के पिछले हिस्से में फिट किया जाता है।
फ्लाईव्हील का आकार इंजन की बनावट एवं सिलेंडरों की संख्या के आधार पर किया जाता है। सिंगल सिलेंडर का फ्लाईव्हील का आकार बड़ा होता है, जबकि मल्टी सिलेंडर इंजन का फ्लाईव्हील का आकार छोटा होता है। यानी जो एक सिलेंडर का फ्लाईव्हील होता है वह बड़ा होता है और एक से अधिक सिलेंडर होता है उसमें फ्लाईव्हील छोटा होता है। सिलेंडरों की संख्या बढ़ने पर फ्लाईव्हील का आकार छोटा और वह हल्का होता है। फ्लाईव्हील अपने जड़त्व के कारण क्रैंकशाफ्ट के स्पीड को एक समान रखता है। नेक्स्ट है कैम या कैम लोब। कैम लोब कैम शाफ्ट पर बना होता है। कैम लोब कहाँ बना होता है? तो कैम लोब जो होता है वह कैम शाफ्ट पर बना होता है। कैम घूर्णन गति को रेखीय गति में बदलता है। इसकी संख्या कैम शाफ्ट पर इंजन वाल्वों की संख्या के बराबर होता है। इंजन वाल्व कैम की मदद से ही खुलता है। नेक्स्ट है इंजन वाल्व वायु तथा ईंधन का मिश्रण सिलेंडर में प्रवेश करने और निष्कासित गैसों को बाहर निकालने के लिए नियंत्रण प्रणाली की आवश्यकता होती है, उसे वाल्व किया जाता है। बहने और शुद्ध जलीय गैसों को मार्ग को आवश्यकता अनुसार खोलने एवं बंद करने के लिए जिस पार्ट्स का प्रयोग किया जाता है उसे वाल्व कहते हैं। नेक्स्ट है यह है वाल्व का फोटो। नेक्स्ट है वाल्व के भाग। इसका कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? हेड होता है। पहला हेड या वाल्व का सबसे ऊपरी हिस्सा होता है जो समतल होता है। मार्जिन, ये वाल्व हेड की परिधि की गोलाई को जो मोटा किनारा होता है उसे मार्जिन कहते हैं। नेक, वाल्व हेड तथा वाल्व स्टेम के मध्यम वाला भाग को नेक कहलाता है। स्टेम या वाल्व का पतला और लंबा भाग होता है जिस पर स्लॉट कटा होता है। नेक्स्ट है फेस, वाल्व का यह भाग वाल्व सीट पर बैठकर लीकेज होने से रोकता है, उसी को हम फेस कहते हैं। लॉक ग्रूव, इसे स्लॉट भी कहते हैं, इसके द्वारा काउटर बिठाया जाता है। वाल्व असेंबली के स्प्रिंग की सीट को काउटर लॉक करती है। इनलेट वाल्व निकेल स्टील अलाय का बना होता है। एग्जॉस्ट वाल्व सिलिकॉन क्रोम अलाय का बना होता है। दोनों वाल्व एक सिलेंडर में दो वाल्व होते हैं। एक सिलेंडर वाले में जो दो वाल्व होते हैं वो इनलेट वाल्व जो होता है वह निकेल स्टील अलाय का बना होता है एवं एक एग्जॉस्ट वाल्व होता है वह सिलिकॉन क्रोम का अलाय का बनाया जाता है। नेक्स्ट है इंजन के मुख्य वाल्व। स्लाइडिंग स्लीव वाल्व, घूर्णन वाल्व, पॉपेट वाल्व या मशरूम वाल्व या रेड वाल्व। आधुनिक ऑटोमोबाइल इंजन में सबसे ज़्यादा पॉपेट वाल्व का प्रयोग किया जाता है। पॉपेट वाल्व में वाल्व फलक 45 डिग्री अथवा 30 डिग्री का होता है। रॉ वाल्व का प्रयोग 2 स्ट्रोक इंजन में किया जाता है। रॉकर आर्म, यह है रॉकर आर्म का फोटो। यह एक शाफ्ट पर फिट होता है। रॉकर आर्म कैब लोब से त्रिज्यीय गति प्राप्त कर पॉपेट वाल्व को रेखीय गति में प्रदान करता है। रॉकर आर्म जो होता है वह प्रथम श्रेणी का उत्तोलक होता है। रॉकर आर्म जो है वह प्रथम श्रेणी का उत्तोलक पर कार्य करता है। रॉकर आर्म कैम शाफ्ट की मदद से चलता है। रॉकर आर्म किसकी मदद से चलता है? तो कैम शाफ्ट के मदद से चलता है। मनीफोल्ड, सिलेंडर हेड के साथ 2 पाइप जुड़ा होता है जिसमें एक में हवा ईंधन मिश्रण तथा दूसरे में निकास गैस गुजरती है। इन्हें मैनिफोल्ड कहते हैं। मैनिफोल्ड इंजन के वाल्व मार्ग के रूप में प्रयोग किया जाता है। मैनिफोल्ड, इनलेट मैनिफोल्ड में हवा ईंधन मिश्रण सिलेंडर तक पहुंचाया जाता है। पेट्रोल इंजन में कार्बोरेटर इनलेट मैनिफोल्ड पर ही लगाया जाता है। इनलेट मैनिफोल्ड कास्ट आयरन का बना होता है। इनलेट मैनिफोल्ड किसका बना होता है? तो कास्ट आयरन का बना होता है। इनलेट मैनिफोल्ड की फिट करने के लिए गैसकेट का प्रयोग किया जाता है। एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड सिलेंडर से जली गैस को एग्जॉस्ट से बाहर निकालने का कार्य करता है। एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड के साथ साइलेंसर या मफलर जोड़ा जाता है। V8 इंजन में एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड 2 लगाया जाता है। स्पार्क प्लग का उपयोग पेट्रोल इंजन में किया जाता है। स्पार्क प्लग जो होता है मेन रूप से पेट्रोल इंजन में प्रयोग किया जाता है, ना कि डीजल इंजन में। स्पार्क प्लग की मदद से हवा एवं ईंधन के मिश्रण को सिलेंडर के अंदर जलाया जाता है। यह सिलेंडर हेड पर लगा होता है। जब स्पार्क प्लग से 20,000 से 25,000 वोल्ट करंट गुजरती है तो
एयर गैप की वजह से स्पार्क होता है जो हवा एवं ईंधन की मिश्रण को जलाता है। यह है स्पार्क प्लग का फोटो। ई होता है टर्मिनल, इंसुलेटर होता है, सेल होता है, इंसुलेटर टिप होता है, साइड इलेक्ट्रोड होता है, सेंट्रल इलेक्ट्रोड, थ्रेड, गैसकेट। स्पार्क प्लग। नेक्स्ट है एयर फिल्टर। एयर फिल्टर एक रेशेदार पदार्थ से बना होता है जिसका उपयोग हवा को धूलकण से साफ कर सिलेंडर में भेजने के लिए करते हैं। यह इनटेक मैनिफोल्ड से लगा होता है। कहाँ लगा होता है? तो इनटेक मैनिफोल्ड पर लगाया जाता है। यह एयर फिल्टर। यह ऑयल फिल्टर। एयर फिल्टर यह स्नेहक तेल को साफ कर इंजन में भेजता है। ऑयल फिल्टर की मदद से तेल में मौजूद अशुद्धि को दूर किया जाता है। ऑयल फ्यूल फिल्टर। फ्यूल फिल्टर का उपयोग ईंधन को साफ करने में किया जाता है। फ्यूल फिल्टर फ्यूल पंप को पहले लगा होता है। यह दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक फ्यूल फिल्टर और द्वितीयक फ्यूल फिल्टर। ऑयल सम्प। ऑयल सम्प या तेल पैन क्रैंककेस के नीचे के अर्ध भाग को कहते हैं। ऑयल सम्प का उपयोग इंजन के अन्य भागों जैसे क्रैंकशाफ्ट इत्यादि को धूल, मिट्टी आदि से बचाने के लिए किया जाता है। इसे ऑयल चेंबर भी कहते हैं। यह नरम इस्पात की चादर या एल्युमिनियम एलॉय की चादर का बना होता है। ऑयल सम्प का कार्य। ऑयल सम्प का क्या क्या कार्य है वो देखते हैं। इंजन की लुब्रिकेशन सिस्टम के लिए ऑयल स्टोर करना, मुख्य बेरिंग सिलेंडर के दीवारों से गिरने वाला तेल एकत्रित करना, ऑयल सम्प में बाहर से हवा प्रवाह द्वारा तेल का शीतलन करना ऑयल सम्प का मुख्य कार्य है। नेक्स्ट है इंजन संबंधी तकनीकी पद। ऊपरी निष्क्रिय केंद्र, टॉप डेड सेंटर यानी जिसको TDC शॉर्ट में कहा जाता है। यह इंजन में पिस्टन की वह स्थिति होती है जिसमें पिस्टन अपनी उच्चतम स्थिति में होता है अर्थात सिलेंडर हेड के निकटतम होता है। नेक्स्ट है निचला निष्क्रिय केंद्र, बॉटम डेड सेंटर जिसको BDC कहा जाता है शॉर्ट में। यह पिस्टन की न्यूनतम स्थिति होता है अर्थात सिलेंडर हेड से अधिकतम दूरी पर होता है, यानी जो पिस्टन होता है जो सबसे निचला सतह जो होता है वह BDC होता है और टॉप सेंटर को TDC कहा जाता है। नेक्स्ट है बोर। सिलेंडर के व्यास को बोर कहा जाता है। स्ट्रोक, पिस्टन द्वारा TDC से BDC तक तय की गई दूरी को ही स्ट्रोक कहा जाता है। स्विफ्ट आयतन। नेक्स्ट है स्विफ्ट आयतन, पिस्टन द्वारा TDC से BDC तक पहुंचने में सिलेंडर के अंदर जो आयतन खाली हो जाता है उसे स्विफ्ट आयतन कहा जाता है। इसे पिस्टन विस्थापन भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? पिस्टन विस्थापन भी कहा जाता है, जिसका फार्मूला होता है VS बराबर π4 इंटू D²L, जहाँ VS हो गया स्विफ्ट वॉल्यूम, D हो गया सिलेंडर का बोर और L हो गया स्ट्रोक। नेक्स्ट है क्लीयरेंस आयतन। पिस्टन जब TDC पोजीशन पर होता है तो वह पिस्टन के ऊपरी भाग का आयतन क्लीयरेंस आयतन कहलाता है। इसे VC से द्वारा निरूपित किया जाता है। कंप्रेसर अनुपात। नेक्स्ट है कंप्रेशन अनुपात। सिलेंडर के कुल आयतन और क्लीयरेंस आयतन के अनुपात को कंप्रेशन अनुपात कहा जाता है। संपीड़न अनुपात यानी कंप्रेशन अनुपात का फार्मूला होता है VS + VC बटा VC, यानी VS हो गया स्विफ्ट आयतन, VC हो गया क्लीयरेंस आयतन। पेट्रोल इंजन के लिए कंप्रेशन अनुपात कितना होता है? 8 से 10 होता है। डीजल इंजन के लिए कंप्रेशन अनुपात 16 से 22 तक होता है। इंजन धारिता, इंजन कैपेसिटेंस, इंजन के सिलेंडरों की संख्या तथा पिस्टन विस्थापन के गुणनफल को इंजन धारिता कहा जाता है। VD यानी VS × N, VS पिस्टन विस्थापन और N हो गया सिलेंडरों की संख्या। ऑटोमोबाइल उद्योग, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। इंट्रोडक्शन, पहला है इंट्रोडक्शन। ऑटोमोबाइल 2 शब्दों से बना होता है जिसका मतलब होता है ऑटो यानी स्वयं और मोबाइल मतलब होता है चलना। ऑटोमोबाइल का मुख्य कार्य स्वयं की शक्ति उत्पन्न कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर सामान एवं यात्रियों को ले जाया जाता है।
सर्वप्रथम इंजन का आविष्कार निकोलस जोसेफ ने 1760 ईस्वी में स्टीम इंजन से चलने वाली 3 पहिया गाड़ी का आविष्कार फ्रांस में किया था। सन 1885 से 1986 में एक जर्मन वैज्ञानिक डेमिलर बर्जेंस ने 4 स्ट्रोक इंजन का गाड़ी बनाई। भारत में सबसे पहले 2 भाइयों ने सन 1945 में महिंद्रा एवं महिंद्रा कंपनी की स्थापना की, जिन्होंने CJ3A जीप तैयार की जो सार्वजनिक कार्यों में प्रयोग होती है। नेक्स्ट है वाहन उद्योग का इतिहास, ऑटोमोबाइल हिस्ट्री ऑफ ऑटो इंडस्ट्री। सर्वप्रथम 1769 ईस्वी में 3 पहिया पर चलने वाली गाड़ी का आविष्कार कैप्टन निकोलस जोसेफ के द्वारा किया गया था। इसके बाद 1805 ईस्वी में ओलिवर एवन नामक एक इंजीनियर ने 4 पहिया पर चलने वाली मोटर गाड़ी की आविष्कार किया। विश्व स्तर पर ऑटोमोबाइल का विकास होने के बाद भारत में इसकी शुरुआत 1940 में हुआ है। भारत में कब हुआ है? 1940 में। सन 1939 ईस्वी में ब्रिटिश कानून के प्रतिरूप मोटर गाड़ी एक्ट बनाने के बाद 1943-44 में तत्कालीन शासन ने सर्वप्रथम हिंदुस्तान मोटर्स मुंबई तथा प्रीमियम ऑटोमोबाइल कंपनी को भारत में मोटर गाड़ियों बनाने की अनुमति दी थी। सन 1970 ईस्वी के पश्चात भारत में वाहन उद्योग का विकास प्रारंभ हो गया, लेकिन यह विकास मुख्य रूप से ट्रैक्टरों, व्यावसायिक वाहनों एवं स्कूटरों तक ही सीमित था। ऑटोमोबाइल का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑटोमोबाइल। ऑटोमोबाइल गाड़ियाँ यात्री गाड़ी होते हैं और ये सामान गाड़ियाँ होती है। यात्री गाड़ियाँ जो होती है वह 2 प्रकार की होती है, हल्की गाड़ी हो गई और भारी गाड़ी, और सामान गाड़ी भी हो गई हल्की और भारी। हल्की में हो गया मोटरसाइकिल, पोपेट, कार, पिकअप, स्टेशन वैगन, और भारी गाड़ी में हो गया बस और कोच, सिंगल डेक, डबल डेक। कोच में हो गया डिलक्स और एयर कंडीशन। सामान में हो गया डिलीवरी वैन और हल्के ट्रक, और भारी में हो गया ट्रक और ट्रैक्टर टेलर। नेक्स्ट है अग्रणी वाहन निर्माता, लीडिंग ऑटो मैन्युफैक्चरिंग। टाटा मोटर्स, पहला कौन है? टाटा मोटर्स। यह भारतीय अंतर्राष्ट्रीय ऑटोमोबाइल निर्माण कंपनी है। यह कंपनी नैनो कार, इंडिगो कार, स्टार बस, सुमो, ट्रैकवेज, कोचिस बस एवं मिलिट्री वाहन बनाती है। इसे जगुआर, लैंड रोवर एवं देव जैसी कंपनियों को खरीदा है। कौन? टाटा मोटर्स। मारुति सुजुकी इंडिया, यह जापानी कंपनी है जो इंडिया में 1980 ईस्वी में स्थापित किए गए हैं। यह भारतीय ब्रांड्स में 6ठे नंबर की कंपनी है। यह कंपनी मारुति 800, ऑल्टो, मारुति स्टीम, रिटाज ए स्टार, मारुति ओमनी, आर्टिगो एवं स्पोर्ट्स यूटिलिटी वाहन ब्रांड विटारा कई अन्य उत्पाद हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा, इस कंपनी के मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। इस कंपनी का विश्व में प्रथम स्थान है ट्रैक्टर निर्माण के लिए। इस कंपनी ने महिंद्रा, बोलेरो, स्कॉर्पियो, लीजेंड और कमांडर गाड़ी बनाई है। नेक्स्ट है अशोका लीलैंड, इस कंपनी का स्थापना 1948 में हुई थी। यह कंपनी मीडियम एवं हैवी वाहन निर्माण करती है। भारतीय ऑटोमोबाइल उत्पादक कंपनी है जिसका मुख्यालय चेन्नई में है। इसका मुख्यालय कहाँ है? अशोका लीलैंड का चेन्नई में। यह भारत की दूसरी एवं सबसे बड़ी कॉमर्शियल वाहन बनाने वाली कंपनी है एवं बसों के निर्माण में दुनिया की चौथी एवं ट्रकों के निर्माण में दुनिया की शीर्ष 16 कंपनियों में से एक है। नेक्स्ट है फोर्स मोटर, यह एक भारतीय ऑटोमोबाइल कंपनी है जिसकी स्थापना 1958 ईस्वी में इनके फिरोदिया ने किए थे। यह कंपनी छोटे कॉमर्शियल व्हीकल, मल्टी यूटिलिटी व्हीकल, लाइट कॉमर्शियल व्हीकल तथा एपीकल्चर ट्रैक्टर बनाए जाते हैं। यह कंपनी 2005 से पहले बजाज टेम्पो के नाम से प्रचलित था। नेक्स्ट है हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड, यह एक दक्षिण कोरियाई बहुराष्ट्रीय मोटर वाहन निर्माता कंपनी है जिसका मुख्यालय सियोल में है। यह कंपनी का स्थापना 1967 ईस्वी में हुई थी। यह दुनिया में तीसरा सबसे वाहन निर्माता कंपनी है। यह छोटी कारों बनाती है जैसे सेंट्रो, गैरेज प्राइम, एसेंट, वेरेना, सोनाटा,
ट्रांसफॉर्म, ट्रैक्शन इत्यादि। नेक्स्ट है फोर्स मोटर। इस कंपनी का मुख्यालय चेन्नई है। नेक्स्ट है फोर्स मोटर्स। इस कंपनी का मुख्यालय चेन्नई है। यह कंपनी फोर्ड वीगो, फोर्ड क्लासिक, फोर्ड क्रिस्टा तथा फोर्ड इंडिवायर इत्यादि की निर्माण करती है। होंडा कार। यह कंपनी जापान की है। होंडा कार किस देश की है? तो यह जापान की कंपनी है। यह होंडा CR-V, होंडा एकॉर्ड तथा होंडा सिविक इत्यादि कारों की बनाती है। होंडा कार। नेक्स्ट है कौन? होंडा कार। यह कंपनी भारत में टोयोटा कार बनाती है। यह कंपनी इटियोस और फॉर्च्यूनर, टोयोटा प्रेस, लैंड क्रूजर, टोयोटा प्राडो काफ़ी मशहूर है। हिंदुस्तान मोटर्स। नेक्स्ट है हिंदुस्तान मोटर्स। यह मुत्सुबिशी कंपनी के साथ मिलकर मुत्सुबिशी पेजारो, लांसर आदि वाहन बनाए हैं। यह एक भारतीय ऑटोमोबाइल कंपनी है जिसकी स्थापना 1942 ईस्वी में की गई थी। हिंदुस्तान मोटर्स ने देश की मशहूर कार एम्बेसडर का निर्माण किया था। ऑटोमोबाइल के दो भाग होते हैं, एक चेसिस और दूसरा बॉडी। चेसिस, पहला हो गया चेसिस। या किसी मोटर व्हीकल की बॉडी को अलग कर दिया जाए तो शेष पार्ट को चेसिस कहा जाता है। यानी किसी मोटर व्हीकल की बॉडी को अलग कर दिया जाता है तो शेष बचे हुए पार्ट्स को ही चेसिस कहा जाता है। नेक्स्ट है यह अपनी शक्ति से सड़क पर चल सकती है। जो चेसिस जो होता है वह अपनी पावर से सड़क पर चल सकती है। इसको ड्राइवर सीट लगाकर चलाया जा सकता है, जैसे टाटा ट्रक, बस, वैन, गाड़ी इत्यादि। ये रहा चेसिस का फोटो। नेक्स्ट है बॉडी। बॉडी किसको कहा जाता है? तो यह लकड़ी एवं लोहे की बनाई जाती है। इसमें यात्री बैठ सकते हैं या सामान ढोया जा सकता है, जिसे बॉडी कहा जाता है। कारों की बॉडी लोहे की बनी होती है और यात्रियों की सुविधा अनुसार इसमें गद्देदार सीट लगाई जाती है। ट्रकों की बॉडी में सिर्फ ड्राइवर का केबिन ही ढका होता है तथा पिछला भाग खुला होता है, जिसे लोड बॉडी कहते हैं। यह है बॉडी का फोटो। चेसिस फ्रेम के मुख्य भाग। चेसिस में क्या क्या होता है वो सबको हम देखेंगे। चेसिस फ्रेम। सेकंड है फ्रंट एक्सल। थर्ड है स्टीयरिंग एक्सल। फोर्थ है रियर एक्सल। सस्पेंशन सिस्टम, ट्रांसमिशन, ब्रेक सिस्टम, इंजन। ऑटोमोबाइल का रिसर्च एसोसिएशन। द ऑटोमोबाइल रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जिसका फुल फॉर्म होता है ARAI। नेक्स्ट है ARAI को 1966 ईस्वी में स्थापना हुआ था, जो पूना में स्थित है। इसका उद्देश्य मोटर वाहन उपकरण और सहायक उद्योग, मानकीकरण, तकनीकी सूचना सेवा, आधुनिक प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोगों पर उन्नत पाठ्यक्रम का निष्पादन एवं विशिष्ट परीक्षण के संचालन का मूल्यांकन करना होता है। कुछ शॉर्ट फुल फॉर्म जो होता है उसका हम लोग देखेंगे। आधुनिक अनुसंधान एवं विकास प्रभाग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिवीजन, AED का होता है ऑटोमेटिव इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट। नेक्स्ट होता है PSL, पैसिव सेफ्टी लेबोरेटरी। ECL, इमिशन सर्टिफिकेशन लेबोरेटरी। PTE, पावर ट्रेन इंजीनियरिंग। SDL, स्ट्रक्चरल डायनेमिक लेबोरेटरी। ID, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। नेक्स्ट है BDCP, बिजनेस डेवलपमेंट एंड कॉरपोरेट प्लानिंग। नेक्स्ट है SHL, सेफ्टी एंड होमोलोजिएशन लेबोरेटरी। HRMA, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड होमोलोजिएशन लेबोरेटरी। नेक्स्ट है FA, फाइनेंस एंड अकाउंट्स। PMD, प्रोटोटाइप मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट। VEL, व्हीकल इवेल्युएशन लेबोरेटरी। AML, ऑटोमेटिव मटेरियल्स लेबोरेटरी। नेक्स्ट है CAE, कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग।
HMR होमोलॉजियंस एंड मैनेजमेंट रेगुलेशन, NVH नॉइज वेरिएशन एंड हार्डनेस, ITM इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट, QMD क्वालिटी मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, FID फॉर्जिन इंडस्ट्री डिवीजन। नेक्स्ट है वाहन या भार को उठाने वाले साधन। इसमें होता है वर्कशॉप में इंजन एवं वाहनों की मरम्मत तथा धुलाई सफाई के लिए उसे समय समय पर उठाने की आवश्यकता होती है। इसके लिए विभिन्न साधन का प्रयोग किए जाते हैं जो निम्न है। पहला हो गया जैक। मुख्य रूप से वाहनों को ऊपर उठाने के लिए जैक का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। जैक जो होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं। एक मैकेनिकल जैक जो होता है, इस जैक का भार उठाने के लिए मैकेनिकल लीवरेज की चूड़ियों के माध्यम से रूप में प्रयोग किया जाता है। इसमें जैक की मेन शाफ्ट पर चौकोर चूड़ी बनी होती है तथा इसकी बॉडी के ऊपर चढ़े रिंग नट भी उसी तरह चूड़ियाँ बनाई जाती है। इसे हैंड लीवर की सहायता से ऑपरेट करते हैं जिससे नट बोल्ट के समान या काज करके ऊपर या नीचे होता है। ये रहा मैकेनिकल जैक का फोटो। और दूसरा होता है हाइड्रोलिक जैक। इस जैक का हाइड्रोलिक प्रेशर की शक्ति से प्रयोग किया जाता है। इसका मुख्य भाग पंप तथा पिस्टन होता है। हैंडल की सहायता से पंप चलाने पर तेल का दबाव पिस्टन का भार के विरुद्ध उठाता है और इसके बाद दबाव को एक पेंच द्वारा निष्क्रिय करने पर स्वतः जैक नीचे झुक जाता है। यह जैक प्रायः बॉटल टाइप या ट्रॉली टाइप का होता है। ये रहा हाइड्रोलिक जैक का फोटो। हाइड्रोलिक प्रेस या प्रेस हाइड्रोलिक दबाव से कार्य करता है। इसका प्रयोग मशीनों को बूश बेरिंग को आसानी से फिट करने या निकालने के लिए किया जाता है। इसके द्वारा मुड़े हुए भागों को भी सीधा किया जाता है। इसे मैकेनिकल लीवरेज की शक्ति के रूप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है ये रहा हाइड्रोलिक प्रेस का फोटो। नेक्स्ट है हाइड्रोलिक लिफ्ट। वाहनों को सर्विसिंग एवं मरम्मत के लिए उसके नीचे खड़े होकर कार्य करने की आवश्यकता होती है। इसके लिए हाइड्रोलिक लिफ्ट का प्रयोग करते हैं। इसमें 2 पोस्ट हाइड्रोलिक लिफ्ट की सहायता से हल्के चौपहिया वाहनों को उठाया जाता है, जबकि भारी वाहनों को सर्विसिंग के लिए 4 पोस्ट हाइड्रोलिक लिफ्ट की व्यवस्था की जाती है। सर्विस सेंटरों में इसकी सहायता से वाहन को संतुलन में बनाए रखा जाता है। हाइड्रोलिक लिफ्ट एक सिलेंडर में पिस्टन होता है। पिस्टन के साथ एक बॉक्स के दोनों साइडों में रेल की पट्टी फिट होती है, जिससे पिस्टन पर रिजर्वायर से तेल का प्रेशर डालने पर पटरी ऊपर उठने लगता है। ये रहा हाइड्रोलिक होस्ट। इंजन होस्ट या एक क्रेन के समान होता है, जिसे एक हाइड्रोलिक सिलेंडर की सहायता से भारी वाहनों को उठाया जाता है। इसका मुख्य प्रयोग वाहन में इंजन फिट करने तथा इंजन पृथक करने के समय इंजन को उठाने में किया जाता है। इसका प्रयोग करते समय उठाई जाने वाली वस्तु को लिफ्ट से स्लिंग एवं लिफ्टिंग चेन से बांध दिया जाता है। स्लिंग एवं लिफ्टिंग चेन का चुनाव उठाए जाने वाले भार के अनुसार ही किया जाता है। नेक्स्ट है वाहन से संबंधित दोषोपचार। वाहन में अनुरक्षण की आवश्यकता का दिखाना। दोष क्या है? वाहन से आवाज़ आना। तो इसका उपचार के लिए वाहन के सभी भागों को सही प्रकार से लुब्रिकेट करें। सेकंड है वाहन में स्नेहक की कमी होना, तो वाहन में उच्च गुणवत्ता वाले स्नेहक डालें। नेक्स्ट है इंजन की गति में कम होना, तो इसका उपचार क्या है? इंजन को ईंधन की आपूर्ति ठीक प्रकार से करें। वाहन का कंपन होना, इंजन की वाहन की उचित चाल के अनुसार व्यवस्थित करना। नेक्स्ट है वाहनों में तुरंत मरम्मत की आवश्यकता को महसूस होना है। जब वाहन मुख्य बेरिंग से आवाज़ आता है तो इसके उपचार के लिए नए बेरिंग का प्रयोग करना अथवा पुराने बेरिंग को लुब्रिकेट करना बहुत ज़रूरी होता है। इंजन की ईंधन आपूर्ति में व्यवधान होना, फ्यूल लाइन को साफ करें। नेक्स्ट है वाहन को रुक कर चलना,
वाहन के ईंधन प्रणाली को मरम्मत करें। वाहन को झटके देना, इंजन की ईंधन आपूर्ति की चेक करें तथा बैटरी को भी चेक करें। नेक्स्ट है स्मरणीय तथ्य, इम्पोर्टेंट स्मरणीय तथ्य जो है अब देखते हैं। फोर्ड कार के संस्थापक हेनरी फोर्ड थे। क्रायोजेनिक ईंधन का प्रयोग रॉकेट प्रौद्योगिकी क्षेत्र में किया जाता है। जेट इंजन रेखीय संवेग का संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। हीट इंजन मूल रूप से ऊष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। इंजन ब्लॉक और ऑयल सम्प के बीच की पैकिंग कॉर्क की बनी होती है। स्कीमर का प्रयोग सड़कों किनारे की स्लूप में लाने में हेतु किया जाता है। गहरे पानी को निचली सतह को साफ करने में ग्रेब का प्रयोग किया जाता है। ट्रैक्टर शब्द की उत्पत्ति ट्रैक्शन शब्द से हुई है। ट्रैक्टर का उपयोग प्राय कृषि के क्षेत्र में किया जाता है। आधुनिक युग मशीनों का युग है। अशोका लीलैंड कंपनी की शुरुआत 1948 में की गई है। सर्वप्रथम बस की उत्पत्ति फ्रांस में हुई थी। भारत में पहला ट्रैक्टर आयशर कंपनी ने निर्मित किया था। वह मशीन जो सड़क पर अपनी शक्ति से चलती है उसे मोटर व्हीकल्स कहलाती है। यदि किसी वाहन को अलग कर दिया जाए तो शेष भाग को चेसिस कहलाता है। तो ये हमारा एक चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब इससे जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है नेक्स्ट वीडियो में हम ऑब्जेक्टिव रिवीजन करने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते हैं। और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर हम आने वाले हैं जल्दी।